नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक दुर्ग जिससे संबंधित आज तक अपनों ने 69 प्रश्न कर लिए हैं। ये प्रश्न आरपीएससी व आरएसएसबी के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, यानी 2025 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा करवाए गए हैं 2025 तक, उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जो टॉपिक है दुर्ग, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अपने हल कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। सर टॉमसरो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मुगल सम्राट जहांगीर को परिचय सर टॉमसरो ने किस स्थान पे दिया था, ये अपने को बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 2 बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में, ऑप्शन नंबर 3 लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 4 मैगजीन दुर्ग अजमेर में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मैगजीन दुर्ग अजमेर में। जेम्स प्रथम का राजदूत जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमसरो। इन्होंने अपनी जो मुलाकात की थी जहांगीर से, जो व्यापारिक मुलाकात की थी, वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में की थी। दोस्तों, इस दुर्ग को दौलत खाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दौलत खाना दुर्ग इसे अकबर का किला भी कहते हैं, जिसका निर्माण 1571-72 ईस्वी में करवाया गया था। तो मैगजीन दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1571-72 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? वरिक विष्णुवर्धन जो विजय स्तंभ है वो किस काल का माना जाता है, ये इसमें बताना है। बयाना दुर्ग में स्थित है ये जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ना, ये बयाना दुर्ग में स्थित है। और बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में है, भरतपुर जिले में, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 सल्तनत काल का, ऑप्शन नंबर 2 मुगल काल का, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल का, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल का। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल का। जो बयाना दुर्ग भरतपुर है, इस दुर्ग में जो स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये गुप्त काल का है। इस दुर्ग का निर्माण समुद्रगुप्त के काल में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था बयाना दुर्ग भरतपुर में। समुद्रगुप्त के काल में विष्णुवर्धन विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? बयाना दुर्ग भरतपुर में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 है। प्रश्न नंबर 72, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 विजय मंदिर अलवर में, ऑप्शन नंबर 2 बयाना दुर्ग भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 जयगढ़ दुर्ग आमेर में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, बयाना दुर्ग भरतपुर में। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वह कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। दोस्तों, इस दुर्ग को श्रीपुर भी कहते हैं, श्रीपुर कहते हैं, बाणपुर कहते हैं। किस दुर्ग को? बयाना दुर्ग भरतपुर को श्रीपुर कहते हैं, बाणपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है, जिसे वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भीमलाट के नाम से भी जाना जाता है, भीमलाट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जिले में, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर जिले में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भरतपुर जिले में। बयाना दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है, जहां भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। इस विजय स्तंभ को वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ भी कहते हैं, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। इस विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त शासक है, उनके काल में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अतः ये जो विजय स्तंभ है गुप्त काल का माना जाता है, जो भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, एक बात आप और ध्यान रखें, इससे
पीछे वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपसे पूछा था जो आमेर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। आमेर जो दुर्ग है जयपुर जिले में है, किस पहाड़ी पर स्थित है। ये जो दुर्ग है वो काली खोह नामक पहाड़ी पर स्थित है। काली खोह नामक पहाड़ी पर स्थित है आमेर दुर्ग जो जयपुर में है। इसके अलावा जो जयगढ़ दुर्ग जयपुर है, जयगढ़ दुर्ग ये भी जयपुर जिले में है। ये भी कहा है जयपुर जिले में है जयगढ़। ये है इगल की पहाड़ी पर है, इगल की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके अलावा जयपुर जिले में एक दुर्ग और है जिसे अपने कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये भी जयपुर जिले में है। इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं जिन्हें माधवेंद्र भवन भी कहते हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 74 है जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 अलवर के किले में, ऑप्शन नंबर 2 मांडलगढ़ के किले में, ऑप्शन नंबर 3 अकबर के किले में, ऑप्शन नंबर 4 जयगढ़ के किले में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर के किले में। अकबर का किला जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, मैगजीन दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा दौलत खाना नाम से भी जाना जाता है, दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से निर्मित है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से निर्मित है। राजस्थान का वह दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से निर्मित है तो अकबर का किला हो जाएगा, मैगजीन का दुर्ग हो जाएगा, दौलत खाना दुर्ग हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखें, ये जो दुर्ग है वर्तमान में एक राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। ये वर्तमान में कौन सा दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, यानी राजपुताना म्यूजियम है वर्तमान में ये। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध को जो अंतिम रूप दिया गया था वो इसी दुर्ग में दिया गया था। अंतिम रूप हल्दी घाटी के युद्ध को जो अंतिम रूप दिया गया था वो किस दुर्ग में दिया गया था, अकबर के दुर्ग में, अकबर के किले में इस युद्ध के बारे में जो रणनीति को अंतिम रूप दिया गया था। तो दोस्तों आज तक की क्लास में अपनों ने कुल 74 प्रश्न कर लिए हैं जो राजस्थान के दुर्ग से संबंधित है। अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। दोस्तों यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगामी भर्तियों में इन्हीं प्रश्नों में से दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें, पीछे वाली क्लासें भी एक बार जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।